सो हेलो क्लास 10th, वेलकम टू सीपी फन एजुकेशन में आपका। आप देखो, आज पढ़ते हैं क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर इंट्रोडक्शन। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं बहुत अच्छे से और इजी तरीके से, ताकि आगे जो हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो देखो इंट्रोडक्शन वीडियो में, रियल नंबर आर द यूनियन ऑफ द बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। जो रियल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? रैशनल भी होते हैं और इरेशनल भी। रियल नंबर क्या होते हैं? जो भी रैशनल और इरेशनल दोनों होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रियल नंबर। दीज नंबर कैन बी एक्सप्रेस ऑन ए नंबर लाइन। हम इसको क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब हम नंबर लाइन में हम क्या दिखा सकते हैं? नंबर लाइन दिखा सकते हैं। देखो, जैसे हमने लाइन खींची है, इसमें हम एक्सप्रेस करके दिखा सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 ऐसा। इधर -1 -2 -3 -4 ऐसे हम करके लंबा लाइन मतलब एक्सप्रेस करके हम दिखा सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। दिस नंबर कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। जो नंबर होते हैं, दिस नंबर जो भी रैशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, जो भी नंबर होते हैं। जैसे देखो मैंने करके, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो देखो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, जो भी रियल नंबर होते हैं। अब देखो ये वाला थ्योरम देते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। हमें ये वाली थ्योरम भी पढ़ना जरूरी है। क्लास 10th के इस बुक में क्वेश्चन भी आते हैं। तो देखो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन वन एंड ओनली वन अवे। जो भी एवरी कंपोजिट नंबर है, अच्छे दिखाई दे रहे हैं, हाँ, एवरी कंपोजिट नंबर होते हैं, कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन वन एंड ओनली वन अवे। जो कंपोजिट नंबर होता है हम उनको रिटर्न मतलब किसकी तरह लिख सकते हैं? रिटर्न प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की तरह, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर की तरह हम क्या लिख सकते हैं? जो भी कंपोजिट नंबर होते हैं, जो भी एवरी कंपोजिट नंबर बोला है हम कैसे लिख सकते हैं? प्राइम प्रोडक्ट की तरह या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की तरह हम लिख सकते हैं, इन वन एंड ओनली वन अवे। तो देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। एग्जाम्पल में क्या है? 66 दिया है, तो हम क्या करें? इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, प्राइम प्रोडक्ट निकालेंगे। तो इसका जो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेते हैं तो इसको 2 से लेते हैं, कितना? 3, ये भी 3, 33। अब देखो किससे लेंगे? 2, अब ले लेंगे 3 से, 3 बन जाए 3, 3 बन जाए 3। अब ये 11 से, 11 जाए 11। तो देखो बच्चों क्या आया? देखो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? 2 × 3 × 11। ये क्या हमारा प्राइम प्रोडक्ट नंबर, क्या है ये? प्राइम प्रोडक्ट नंबर है। ऐसा हम इसका भी कर लेते हैं। तो हम साइड में लेकर सॉल्व कर लेते हैं एग्जांपल। देखो ये हमने कर लिया, 2 से जाएगा 2 1 0। अब ये 2 से जाएगा 2 0 5। अब किससे जाएगा? 6 3 से जाएगा। तो देखो 3 3 जा 9, 1 के 3 5 15। अब ये 5 से जाएगा, 5 7 जा 35। अब ये 7 जा 7। तो देखो आया एंड में हमने क्या? देखो प्राइम नंबर कितने आगे, मतलब प्राइम प्रोडक्ट या नंबर कितने आगे? ये 2 2 3 5 7। तो प्राइम प्रोडक्ट नंबर कितने आगे? 2 2 3 5 7। इसके इतने सारे आ गए। तो देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्सप्रेस करके दिखा सकते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। और ये हम ऐसे करके दिखा सकते हैं एवरी जो भी नंबर है प्रोडक्ट के। तो ये हमने आपको समझ में आया। अब ये नीचे वाला पार्ट देखते हैं, HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। जो LCM और HCF है हम मतलब यूजिंग कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइज। जैसे ये हमने इसका क्या निकाला? LCM निकालना आपको आता है, हमने निकाला ना। तो देखो सबसे LCM कैसे निकालते हैं? इन दोनों नंबर का LCM निकालते हैं। हमने देखो इसके प्राइम फैक्टराइज निकालनी है बच्चों। देखो हमने क्या करा? इसके प्राइम फैक्टराइज हमने निकाल लिए, सॉल्व कर लिए। यहाँ पे ये 66 का, ये 420 का है, 20 का है। हमने इसके क्या निकाली?
प्राइम निकालिए, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया। अब देखो एलसीएम का है, एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा है इन 2, इसमें एक ही, इसमें क्या है 2 कितने 2 हैं, तो हम क्या करेंगे इसको 2 इंटू 2 यहाँ पर निकाल देंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे एंड में। अब देखो 3 इधर है तो 3 इधर 3 ले लेते हैं इंटू 3। अब 5 ऊपर नहीं है तो इनको अब लिख लेते हैं 5, जो ऊपर सेम नहीं है मतलब 2 नहीं है तो हम ऐसे छोड़ देते हैं 5। अब ये देखो 7 और 11 हमने सबको लिख लिया है। एलसीएम का मतलब जो ज़्यादा हाईएस्ट मतलब जो हाईएस्ट नंबर होते हैं। पहले देखो 2 था, हाईएस्ट क्यों यहाँ पर हमने ये क्यों नहीं लिखा, क्यों हाईएस्ट मतलब यहाँ 2 थे। अब 3 का हाईएस्ट तो ये इनमें से एक ले लो, और 5 का हाईएस्ट मतलब 5 से कोई हाईएस्ट नहीं है, मतलब 5 से 2 नंबर नहीं है तो हम 5 को छोड़ देते हैं, 5 को हम ऐसे लिख लेंगे, 7 को भी ऐसे ही, 11 को ऐसे ही, तो हाईएस्ट नंबर 2 आ गए। तो हम ऐसे क्या सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 16, और 16 7 जा कितने होता है, तो हम साइड में क्या करते हैं, देखो हम क्या करना है सबको मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, यहाँ 4 4 3 जा 12, 12 5 जा 16। अब 16 कौन टेबल आता है 4, तो देखो हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 मल्टीप्लाई करते हैं, देखो बच्चे यहाँ पे 60 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे 0 7 7 6 जा 42। अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 11 का इसी के साथ, ये आ गया ये हो गया। अब ये 7 जा 1 1 जा 1, 2 1 जा 2 2 4 जा ये, फिर 0 1 0 1 जा 0 2 4। अब देखो प्लस कर लेंगे, कितना आ गया इसका इतना, मतलब देखो एलसीएम कितना आ गया 4620, इसका क्या आ गया एलसीएम आ गया। अब देखो इसका एलसीएम हम प्राइम फैक्टर हमने कर दिया, एलसीएम मतलब दोनों का जोड़ा बना लो, दोनों का ग्रुप, इसका ये और ये, तो इसका एलसीएम कितना है बच्चों 2, एचसीएफ कितना है 2 और 3 इंटू 6 इक्वल टू 6। हम क्या करेंगे मतलब दोनों का ग्रुप बना लेंगे, ऐसे हमने क्या करें ग्रुप बना लिया। हमें पहले क्या करना है प्राइम फैक्टराइज करना है, प्राइम फैक्टराइज करने के बाद हमने एलसीएम मतलब हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट नंबर देखना है, 2 था 2 तो लिख ली दोनों। अब देखो 3 का हाईएस्ट नंबर 3 लिख लिया, अब 4 का कोई हाईएस्ट नंबर तो 5 लिख लिया, 7 का कोई हाईएस्ट नंबर नहीं है तो 7 लिख लिया। अब अगर 11 का हाईएस्ट नंबर आगे नहीं है तो हम क्या करेंगे 11 लिख लेंगे, फिर इन सबका क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वल का साइन लगा के जो आंसर आएगा उसका क्या है एलसीएम है। अब देखो एचसीएफ, अब देखो एचसीएफ में क्या है लोवेस्ट, मतलब देखो इसमें क्या है दोनों का कॉमन लगाना है, देखो इनको दोनों इक्वल कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, तो इसका मतलब आंसर क्या है 6 आ गया, मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों का फिर 6 आ गया। अब देखो रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, हम देखो रिलेशनशिप बिटवीन क्लास 10 अच्छे से समझ लो, अच्छे से पढ़ लो, आपको अच्छे से नंबर लाने हैं बोर्ड एग्जाम में। तो देखो रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, अगर आपको यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी समझ में आ रही है तो आप मेरे को कमेंट करना ना भूलें कि आपको कैसा पढ़ा मैं, कैसा लग रहा है, क्या समझ में नहीं आया, कमेंट में पूछ सकते हो क्वेश्चन भी। अगर आपको अगर पसंद आ रही मेरी वीडियो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो ताकि जल्दी से जल्दी जो क्लास 10 की तैयारी जो मैं करा रहा हूँ अच्छे से वो आपको मिलती रहे टाइम से टाइम तक, टाइम टू टाइम। रिलेशन बिटवीन, अब देखो रिलेशन निकालते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, इन दोनों का हम क्या निकालते हैं रिलेशनल निकालते हैं। देखो फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर को करना है मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, और एलसीएम इंटू एचसीएफ, मल्टीप्लाई एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो देखो एग्जांपल में मैं दिया, मैंने दूसरा पेज ले लिया है। देखो फर्स्ट नंबर कितना दिया है 66 और सेकंड नंबर कितना है 420 दिया है, और एचसीएफ हमें 6 दिया है जो हमने निकाल के बैठे। अब हमें क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना होती है, और हम देखो आपके जो एक्सरसाइज है इसमें भी ऐसे क्वेश्चन हैं, तो आपको क्या करना है प्रैक्टिस करनी है। तो मैं आपको पहले प्रैक्टिस करता हूँ। देखो जैसे हमने ये रिलेशनशिप है, अगर देखो हमें क्या करना है सेम करना है, तो अब देखो पहले क्या रिलेशन फर्स्ट नंबर को इंटू सेकंड नंबर से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है,
हमें क्या निकालना, फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो हम एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, इसका ये फॉर्मूला है। तो देखो फर्स्ट नंबर क्या है 66 इंटू सेकेंड नंबर 420। अरे इक्वल का साइन लगाएंगे, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अच्छे से करना है। एलसीएम क्या है, एलसीएम हमें निकालना है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या दिया है 6, एचसीएफ हम 6 दिया है। हम क्या कर सकते हैं, इसको हम नीचे कर देते हैं, तो डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में नीचे इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा। 66 इंटू 420 डिवाइड में 6 इक्वल टू एलसीएम। हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, जो देखो ये 2 से कट रहा है, 2 3 जा 6 और 2 2 जा, ये 2 3 6। अब ये हम क्या करेंगे, ये 3 से कट रहा है, 3 1 जा 1, 3 1 जा 1 और 3 1 3 इंटू 1, ये वो क्या है 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ये भी 3 1 जा 3 से कट रहा है, ये भी 3 1 जा 3 से, ये 11 वहाँ कट गया। अब देखो हमें बचा क्या, 11 इंटू 420 इंटू इक्वल टू एलसीएम। अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसका एलसीएम हमारा आ जाएगा। तो बच्चों कमेंट में आपको करके आंसर देना है, कमेंट में बताना है कि इसका क्या आंसर आएगा, आपको एलसीएम करना है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो कमेंट में अगर ये आपको आंसर सही आएगा, अगर आपको ये अच्छे से करना आ गया हो, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस भी करनी है ऐसे क्वेश्चनों की। मैं आपको अगली वीडियो में ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कराऊंगा। अब ये देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में कितने 5 या 3 मार्क्स का आता है, हर एग्जाम में, मतलब हर बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। मतलब जी ये ऐसा क्वेश्चन हर बार आता है बोर्ड एग्जाम में, हर बार, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। ऐसे क्वेश्चन है 5 नंबर के या 3 मार्क्स के आते हैं, 5 मार्क्स के या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं। तो हमें क्या करना है, प्रूफ करना है √2 इज इरेशनल नंबर। हमें क्या, जो √2 है इसे हम इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। यह रैशनल नंबर की तरह है, हमें क्या करना है, इसे इरेशनल नंबर की तरह प्रूफ करना है। तो देखो इरेशनल नंबर है तो हमें प्रूफ करना है, तो क्या करेंगे, प्रूफ करते हैं। प्रूफ डेट हम क्या करेंगे, लेट मतलब इसे हम प्रूफ करते हैं। लेट अज मान लेते हैं, अज एज्यूम, जैसे मैं साथ ही साथ लिख रहा हूँ आप भी लिखो, एज्यूम द कंट्ररी दैट √2 इज रैशनल नंबर। हम इसे मान लेते हैं जो √2 है ये रैशनल नंबर है। हमें रैशनल नंबर क्या प्रूफ करना है, तो मान लेते हैं पहले इसे, लेट माना है तो हम इसे रैशनल नंबर से मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, √2 इक्वल टू a डिवाइड में b, और ये क्या है a, हम इसे रीजन लेते हैं साइड में, रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। a एंड b आर को प्राइम नंबर, और को प्राइम नंबर क्या था, जिनका फैक्टर क्या हो 1 हो, मतलब इसका फैक्टर 1 है, इसका फैक्टर 1 है, मतलब इसका जो को प्राइम नंबर ये होता है जो दोनों का जो 2 डिजिट है, इनका दोनों फैक्टर क्या है 1 है। तो को प्राइम नंबर का को प्राइम का मतलब यही मतलब होता है जो इनका जो फैक्टर है उसका क्या है 1 है, इन दोनों का जो फैक्टर है a और b का फैक्टर क्या है 1 है। तो ये हमको प्राइम का, ये देखो अब इसके बाद करना है हमें, साथ साथ आपको समझना भी और कैसे मैं कर रहा हूँ वो भी करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब ये √ ब्रैकेट लगाएंगे, √2, सॉरी यहाँ पे से हटाता हूँ, ब्रैकेट लगा दिया। इसके बाद क्या है √2, अब b को इधर कर लेते हैं ऊपर, तो ये क्या है डिवाइड में तो चाहिए मल्टीप्लाई में, इक्वल टू a, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, बोथ स्क्वायर इक्वल कर लेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे। जो ये साइड दे रहा है सबके स्क्वायरिंग कर लेंगे। तो देखो आपको दिखाई दे रहा है, कमेंट में जरूर बताना अच्छे से। √2 मल्टीप्लाई b, ब्रैकेट में ब्रैकेट लगाएंगे स्क्वायर, हमें बोथ स्क्वायरिंग साइड करना है, ध्यान रखना, और a का स्क्वायर। तो हम क्या करना है, a स्क्वायर
ये आ गया। अब हमें ये हमने सॉल्व कर लिया, उसको देखो अंडर रूट से ये कर जाएगा तो 2 बी स्क्वायर क्यों ये बी स्क्वायर है ये अलग है और ए स्क्वायर ये आ गया। अब हम कह सकते हैं अगर हम कह सकते हैं ए इज डिविजिबल बाय 2, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, हम इसे मान सकते हैं जो ए स्क्वायर है वो डिविजिबल हो रहा है किससे 2 से, तो ए इज डिविजिबल बाय 2, ए इज डिविजिबल बाय 2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है, हमें ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब सेकंड इक्वेशन में मान सकते हैं ए इक्वल टू सी ए, ये सी हम सी क्या है, सी इज एन इंटीजर नंबर, क्या है इंटीजर नंबर है जो सी हमें क्या माना है इसको इंटीजर नंबर, जो भी इंटीजर नंबर है ये माना है सी। अब हम देखो हम ए की जगह ये लिख सकते हैं, क्यों ए की जगह 2b लिख सकते हैं, क्यों हमने माना है ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो हम ए की जगह हम ये लिख लेंगे इक्वल का साइन। अब 2c स्क्वायर लगा लेंगे, बोथ स्क्वायर ऐसे हमने इसमें करा था ना, बोथ स्क्वायर इसमें भी बोथ स्क्वायर लगा लेंगे। अब देखो हम क्या करेंगे, ये हम ऐसे रहते 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 स्क्वायर, तो ये कर लेंगे। देखो 4 से कट जाएगा 2 से 4 का कितना 2 बार, तो क्या बचा बी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं जब b से हटा तो बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, ये हमारा मतलब वो बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। ये 5 नंबर का आता है बच्चों पेपर में। दो इक्वेशन हमने क्या कर लिए निकाल लिए हैं। अब देखो हमें क्या करना है, देखो हमें 2 इक्वेशन में क्या दे रखा है, इरेशनल नंबर का मतलब क्या होता है जो किसी से ना कटे, पर इसमें देखो सबसे कट रहा है, 2 इरेशनल नंबर हैं, तो हम क्या मानेंगे ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर। तो हम देखो इसको इक्वेशन लिख लेते हैं, एक पूरी बहुत लाइन है, तो हम मान लेते हैं ए एंड बी कॉमन, क्यों इससे क्या डिविजिबल हो रहा है, जो ए स्क्वायर है अंडर रूट 2 है, ए और बी से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या लेंगे बोथ कॉमन फैक्टर 2, अब पॉइंट लगा लेंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब सो दिस कंट्राडिक्शन, किसे क्या पढ़ेंगे कंट्राडिक्शन इज एरीजन बिकॉज, हमने पहले से क्या माना था रैशनल नंबर, बट बिकॉज आवर ऑफ रॉन्ग एजम्पशन, जो हमने माना था, जो हमने रैशनल नंबर माना था ना, वो देखो क्या बोल रहा है बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, जो हमने माना था इसको, तो ये क्या है पूरा जो हमने रैशनल नंबर से माना था, जो एंड में क्या निकला रॉन्ग निकला एजम्पशन, तो ये क्या है इरेशनल नंबर। हमें ये ऐसे हमें प्रूव करना है, अच्छे से आपको क्या करना है, पहले लेट एज्यूम द कंट्रेटरी डेट अंडर 2 इज ए रैशनल नंबर, पहले हमें मानना है, फिर हमें ए बी क्या है कॉम प्राइम नंबर जिनका फैक्टर क्या हो 1 हो, कॉम प्राइम नंबर क्या होता है जिनका फैक्टर क्या हो 1 हो, अंडर रूट बी, ये हमें ऐसे मतलब देखो बोथ साइड स्क्वायर पर हमें बोथ साइड करना है, ये सब काट पीट कर आपको करना अच्छे से प्रैक्टिस करनी है 2-3 बार। मैं बार साल कह सकता हूँ पेपर में 5 नंबर का या 3 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का आता है, चाहे आप स्टैंडर्ड लो चाहे आप बेसिक लो, ये पक्का आएगा। तो देखो बच्चों आपको क्या करना प्रैक्टिस करनी है सब क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए अभी तक, ये वाले भी इम्पोर्टेंट है, सारे इम्पोर्टेंट है जो मैंने अभी कराए। अब देखो बच्चों मैं आपको बोर्ड की तैयारी करने के लिए पूरी बोर्ड की तैयारी अच्छे से कराऊंगा। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना
सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।